ये जो दुख इस बात की कि प्रशासन हमारा कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। हमारे इतना फसल नष्ट हो गया तो क्यों नहीं रोए? उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और वो लोग घूम रहे हैं आराम से, हम लोग क्यों नहीं पता? हमारे जान के खतरा, हमारे घर की लेडीज तो उनको मारा, हमारे पास वीडियो भी, उसका रिकॉर्ड भी है, हमने रिकॉर्ड थाने पे दिया लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हो। तो हम क्या करें? इससे अच्छा हम मर जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे जब हमारे पास इतना ही जमीन है? लेकिन दबंगों ने हमारी ये जमीन को बगैर आदेश के नष्ट कर दिया, आपका फसल को नष्ट कर दिए। हमारी फसल को। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दामोदर शुक्ला। आप देख सकते हैं कि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीनी दबंगों तथा भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए लगातार ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं और उन्होंने सन 2017 से जब से कमान संभाली है तब से लगातार वह भूमाफियाओं और दबंगों को धराशायी करते नजर आ रहे हैं। किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। अब बात आती है जमीनी विवाद की। जमीनी विवाद को लेकर जहां संपूर्ण उत्तर प्रदेश के जमीनी विवाद को खत्म करने के लिए लगातार वो ताबड़तोड़ मीटिंग करते हैं। पिछले वर्ष सितंबर 2023 में उन्होंने एक जरूरी मीटिंग ली जहां पर राजस्व परिषद को बैठाकर उन्होंने मीटिंग की और कहा कि राजस्व के से जुड़े जो जमीनी मामले हैं उनका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। आपने हाल ही में देखा कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में जमीनी विवाद को ही लेकर एक ही घर के कई लोगों की हत्याएं हो गई, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश दहल गया। लेकिन एक ही जमीनी विवाद बलरामपुर जनपद में भी ऐसा ही सामने आया है, जहां लगातार सन 2006 से ये जमीनी विवाद चल रहा है और न्यायालय में मामला विचाराधीन है। फिर भी दबंगों के द्वारा जो दबंगई की गई है वो क्षमा के योग्य नहीं है। ये कोनो के कोनो ना है जबरदस्ती कोई के साथ है। वीडियो कोई नहीं बनत है मोबाइल से। हमार खता के कोनो के बताई भाई हो ए कहूं कुछ है गाना तो हकीकत बताई तो नहीं डाल। हमारे पीछे जो देख सकते हैं कोई ग्राउंड नहीं है बल्कि लगी हुई फसल का एक खेत था और इसके साथ साथ कैमरामैन सहयोगी चाहेंगे जो लहलहाता हुआ गन्ना है, गन्ने की फसल लगी हुई है। ये गन्ने की फसल है, ऐसे ही गन्ने की फसल यहाँ पर भी लगी हुई थी। लेकिन आपको ये दिखाई दे रहा है ये ग्राउंड है पूरी तरह से और इस ग्राउंड को बनाने वाला जमीनी भूमाफिया और दबंग है। तो है लोग का तो हम बताए जो तो अब आइए हमारे साथ पीड़ित मौजूद हैं और पीड़ित के साथ साथ पीड़ित का सपोर्ट करने के लिए, पीड़ित का सहयोग करने के लिए आप देख सकते हैं ये ग्रामीण मौजूद हैं जो भारी संख्या में आए हैं। इधर महिलाओं की टीम मौजूद है जो भारी संख्या में इनका मदद करने के लिए आए हैं। इन्होंने न्याय की गुहार लगाई है और इनका यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग है कि इनका परिवार पूरी तरह से दहशत में है कि जब एक दबंग और भूमाफिया इस तरह के कृत्य को कर सकता है, फसल को नष्ट कर सकता है, तो इनके परिवार के ऊपर कभी भी कोई आपदा और कहर ढा सकता है। आइए हमारे साथ वो पीड़ित मौजूद है जिससे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम पूरी जानकारी लेंगे कि मामला क्या था और यह कृत्य क्यों किया गया है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सर ऐसा था कि नाम क्या है आपका? जगराम। कहाँ रहते हैं? पंडित प्रवासीपुर महंत में। ये आपकी जो फसल नष्ट की गई है किसके द्वारा की गई है और क्यों की गई है? ये मिश्री लाल के द्वारा की गई है। ये सर हमको ले गए थे वहाँ पे, दारू पिलाया, स्टाम्प खरीदा, इसके बाद में दारू पिलाया, दारू की स्टाम्प पे दस्तखत करा लिया। दस्तखत कराने के बाद ये कब की बात है? ये सर 91 की बात है। सर 1991 की बात है। यानी आपको शराब के नशे में करके और आपका जमीन स्टाम्प पे दस्तखत करके जमीन आपका लिखवा लिया। हाँ सर। अच्छा। लिखवा नहीं लिया सर, स्टाम्प पे दस्तखत करा लिया। उसके बाद में जो है मुकदमा कर दिया है 72-73 में, एडीएम साहब के यहाँ चलता है। तो वहाँ जो है पहले जिला गोंडा था, गोंडा से जब बलरामपुर हुआ तो बलरामपुर ट्रांसफर हुआ
तो यहाँ पे जो है R.K. शर्मा जी थे, वो एक पक्षीय बगैर हमारे वहां सुने बगैर गवाही लिए हुए जिन्होंने एक पक्षीय आदेश कर दिया, उस आदेश से उन बैनामा हो गया। बैनामा किस सन में हुआ, कब हुआ? बैनामा 2006 में हुआ सर। 2006 में बैनामा हुआ तो मैंने सर ADM साहब के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए और जो बैनामा हो गया, बैनामा मंसूफी उतरौला मुंसब के यहाँ चल रहा है, अभी चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन दबंगों ने हमारी इस जमीन को बगैर आदेश किए नष्ट कर दिया, आपके फसल को नष्ट कर दिए। हमारी फसल को फिलहाल मामला जो विचाराधीन है, जमीन की बात तो अलग है, लेकिन ये जो खेत को नष्ट किया गया है, ये कैसे कर दिया दबंगों ने, किस तरह से कर दिया? आपने इसकी शिकायत कहाँ की? दबंगों ने इस तरीके से किया, अपने पूरे परिवार वाले भी आए और बाहरी लोगों 25-30 लोग को बाहरी लेकर के और ट्रैक्टर ट्राली लेकर के, और जो दबंगों ने, हम घर पे थे नहीं, और दबंगों ने आकर के इसको जो तोड़ने लगे तो मेरे घर वाले दौड़े, बोले तो उनको मारा, तो गांव वाले जब जुटे तो उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली लेकर के भाग गए। दादा, ये जो आपका फसल लगा हुआ है, कितने महीने से आपने गन्ना तैयार किया था? इतना हरा भरा फसल लगा हुआ है सर, मैंने बहुत मेहनत किया, 5-6 सिंचाई किया, इसका खाद डाला और गुड़ाई किया, 2-2 3-3 गुड़ाई किया, उसके बाद में खाद डाला और फिर सिंचाई किया। गन्ने के ये बीज जो है मैं दूसरे के यहाँ से लाया था बोने के लिए, क्योंकि जो हमारा पहले का बीज। क्या मांग करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से हम ये मांग करना चाहते हैं कि जो दंड इसको नष्ट किया है हमारी फसल को, उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस हमें और दूसरे केस में आपने प्रार्थना पत्र दिया था? हमने प्रार्थना पत्र श्री दत्तगंज अपने थाने पे दिया था, कुछ नहीं हुआ उसमें, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमको ये ले गए वहाँ पे और बैठा लिया, बैठाने के बाद में 151 करके उसके बाद छोड़ दिया गया। 151 दोनों पक्ष का किया गया था? दोनों पक्ष को, 2 लोगों को उनको उस पक्ष को किया गया और 4 लोगों को हमारे पक्ष को किया गया। अच्छा, हाँ, पुलिस प्रशासन हमारे साथ नहीं है, उसी के साथ में है। तो आपने देखा ये पीड़ित के आंखों में आंसू साफ साफ बयां कर रहे हैं कि किस तरह से उसको प्रताड़ित किया गया है और उसके फसल को नष्ट किया गया है, और किस तरह से उसकी जो स्थिति बनाई गई है वो किस तरह से। आइए उसके जो पुत्र मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश। क्या हुआ भैया, कैसे घटना हुई, कब की घटना है? हम लोग थे नहीं यहाँ पे, और उसके पिताजी आए थे जिससे मुकदमा चल रहा है, मिस्त्री लाल, वो आए थे, मेरे भाई से बात किए थे, तो मेरा भाई बोला था जो आपका खर्चा हुआ वो खर्चा हम आपको दे देंगे, जो आपका खर्चा हुआ है खर्चा आपको दे देंगे, 2-4 लाख खर्च। क्या खर्चा? अच्छा, खर्चा वो मतलब मुकदमे के दौरान जो खर्च हुआ है वो दे देंगे, आप हम लोगों को छोड़ दीजिए, इतना ही हमारे पास जमीन है और रहने दीजिए। तो बोले इतना ही जमीन है हमारे पास, इतना ही जमीन है, बस इतना ही, और कुछ हमारे पास नहीं बचा है। और उसके बाद में, आप रोइए मत, पहले आपके ऊपर दुख है पता है, लेकिन ये जो दुख इस बात की कि प्रशासन हमारा कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक, हमारे इतना फसल नष्ट हो गया तो क्यों नहीं रोए? उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, और वो लोग घूम रहे हैं आराम से, हम लोग क्यों नहीं पड़ता? हमारे जान के खतरा, हमारे घर की लेडीज तो उनको मारा, हमारे पास वीडियो भी, उसका रिकॉर्ड भी है, हमने रिकॉर्ड थाने पे दिया, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हम क्या करें? इससे अच्छा मर जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे जब हमारे पास इतना ही जमीन है। और वो लोग बोले कि अपने घर पर जाकर हम समझ कर आएंगे तो बता देंगे, और तब तक 1 घंटे के बाद वो ट्रैक्टर लेकर आए, 30-35 दबंगों को लेकर आए, जो इतने बड़ा हथियार लेकर ये पीठ पे हमारे मार दिए हैं। ये पूरा घाव हो गया और हम गिर गए थे, कुछ टाइम के लिए बेहोश भी हो गए थे, ऐसे चोट मारा है। तो सामने देखिए, ये देख सकते हैं आपकी ये पीड़ित का, ये देखिए खुद बयां कर रहा है, ये चोट लगी हुई है। कैमरामैन साहब चाहेंगे दिखाया जूम करके किस तरह से चोट लगी हुई है, ये दबंगों के द्वारा दबंगी की गई है। फिर क्या हुआ भैया? धमकी दी जा रही है कि अब जान से मार देंगे, कट्टा लेकर आएंगे, सबको दाग देंगे, पूरे फैमिली को दाग देंगे। नाम क्या है उनका, नाम क्या है? मिश्री लाल, श्याम लाल और 30-35 अन्य लोग थे, और उनके परिवार के पूरे लोग थे। और हमने वहाँ पे एप्लीकेशन दिया, 30 लोगों को ये लिखाया कि 30 लोग अभी तक वो अलग से आए थे जिनकी हमें पहचान नहीं। हमने उनसे कहा कि आप पहचान कीजिए, हमने अन्य लोगों को पहचान में उसमें लिखा है, लेकिन आपका आरोप है कि कार्रवाई कुछ नहीं हुआ? कार्रवाई नहीं, पुलिस उन लोगों को ढूंढ नहीं है जो लोग मारने आए थे, हमें बाहरी थे, हम लोग थोड़ी उनका नाम जानते हैं, लेकिन वो कार्रवाई उनके ऊपर नहीं कर रही है, ना उनको ढूंढ रही है कि कहाँ पे वो हैं। अब आइए, हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये आपका क्या नाम है भैया? विनोद जयग्राम जैसा। अच्छा, विनोद जैसा। आप पीड़ित के लड़के हैं? हाँ क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी? सर, हमसे बात हुई, मिश्री लाल आए थे, तो 1 घंटा पहले बात हुई, तो वो बोले घर पे जाके मैं समझ लेता हूँ। उनसे बात यही किया कि जो आप खर्चा हुआ है आपका, तो आप वो पैसा लेके बैठ जाइए। आप उसका भरपाई करने तैयार थे, लेकिन इसके बाद भी दबंगी की गई है। आपको चोट कहाँ आपको चोट लगी थी? आपको चोट लगा है सर, और ये पैर में लगा है। अच्छा,
खोल के दिखा। चलिए ठीक है, आइए और हमारे साथ एक ग्रामीण मौजूद हैं, ग्रामीण से बातचीत करेंगे। सब लोग 20-25-30 लोग गाड़ी से आए, बोलेरो से आए, मोटरसाइकिल से आए, सब लोग आकर के यहाँ पे जुताई करने लगे। जबरन जुताई करने लगे। जबरन जुताई आप करने गांव लगे। के ही हैं? हाँ, गांव के हैं हम। अच्छा, जबरन जुताई होने लगी है? जबरन जुताई होने लगी। तो फिर इनके साथ मारपीट भी हुई, उसको आपने देखा? हाँ, मारपीट हुई, वो तो मैंने देखा। अच्छा, हाँ, मैं कुछ करने लायक महिलाओं को भी नहीं। लोग मार रहे थे? हाँ, महिलाओं को मार रहे थे, ये सब मैंने देखा। तो हम आपको दिखा रहे थे, अब ज्यादा वीडियो भी नहीं दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये खुद ही ये गवाह हैं और खुद ही ये बयान करता है, जिनसे हम बातचीत फिर करना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? आई एम टीचर जी। अच्छा, आप सर्विस से हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन घटना हुई है ये। हाँ, घटना हुआ है। अब ये देखिए, तमाम महिलाएं हैं जो लगातार इनका सपोर्ट करने के लिए आई हैं और इनके जो दुख दर्द हैं उसको बताने के लिए आई हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रशासन सदैव गुंडे और माफियाओं पर कार्रवाई की बात करता है और लगातार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसी बात पर ताल ठोंकते हैं, लगातार खुले मंच से कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश से गुंडों और माफियाओं का सफाया कर दिया। किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। तो क्या बलरामपुर जनपद में किसके द्वारा ये पोषित माफिया हैं जो अपनी माफियागिरी चमका रहे हैं और लगातार इस तरह से लगी हुई फसल को नष्ट कर जाते हैं? जब इसके बाबत पीड़ित परिवार गुहार लगाता है और यहाँ पर आता है रोकने के लिए, तो उनके महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। लगातार पीड़ित परिवार अपना गुहार लगा रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इंडिया 24 न्यूज के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।